स्टूडेंट, इस बार जो है हम लोग एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का, दैट इज कॉल्ड क्वांटम नंबर। बच्चों, क्वांटम नंबर काफी इंपॉर्टेंट और लॉजिकल टॉपिक है। इसके बारे में आपको जानना है, इसका डेफिनेशन, इसका जो टाइप्स है और इस पे जो क्वेश्चन बनते हैं ये आप देखेंगे। तो बच्चों, क्वांटम नंबर को सबसे पहले अगर समझा जाए तो क्या होता है, ये आपका जो एटम होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, आपको पता है क्या होता है, रिवॉल्व होते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होता है एटम के अंदर, इसके बारे में ऑल इंफॉर्मेशन, पूरा पूरा समझिए, एड्रेस जो बताने वाला है उसको हम लोग बोलने वाले हैं क्वांटम नंबर। तो क्वांटम नंबर क्या होगा, हम एक नंबर के साथ क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को बताने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉन किस सेल में है, उसका सबसेल क्या है, उसका ऑर्बिटल क्या है और उनका स्पिन क्या है। बच्चों, आइए देखते क्या होता है। क्वांटम नंबर बोला गया है सेट ऑफ 4 नंबर। इसमें हम लोग नंबर से डिनोट करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन के एड्रेस को। इट गिव्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या करेगा, ये इंफॉर्मेशन देने वाला है जो मैंने बताया आपको। इट इज द एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन लाइक लोकेशन, एनर्जी और टाइप ऑफ ऑर्बिटल, ओरिएंटेशन एंड स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये सब कुछ हम लोग देखेंगे इस लेक्चर में। क्वांटम नंबर जो होते हैं बच्चों, ये 4 टाइप्स के होते हैं। क्या क्या होते हैं? फर्स्ट को बोला गया है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। बच्चों, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल एन से। और सेकंड जो है ये आपका है एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल एल से। और नेक्स्ट जो है बच्चे थर्ड नंबर, ये आपका है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। स्टूडेंट, इसको हम लोग डिनोट करेंगे स्मॉल एम से। और नेक्स्ट है स्पिन क्वांटम नंबर, इसको डिनोट करते हैं एस से। और ये जो एन एल एम एस है, ये सब के सब क्या है, नंबर है जो इलेक्ट्रॉन को बताता है कि इलेक्ट्रॉन का एड्रेस क्या है एटम के अंदर। तो हम लोग क्या करते हैं, सारे क्वांटम नंबर को अलग अलग अच्छी तरह से समझेंगे और फिर इस पे क्वेश्चन कैसे आता है वो भी आपको दिखाऊंगा। तो देखो बच्चों, सबसे पहले जो है आपका है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। बच्चे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है इसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल एन से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। इसके बारे में सबसे पहले जो है ना बोहर ने बताया था, और ये बताता है साइज ऑफ एटम। आपको पता है बच्चों कि एटम का साइज क्या होता है, किसी का लार्ज है किसी का स्मॉल है, वो नंबर ऑफ सेल पे डिपेंड करता है और भी कई सारे फैक्टर होते हैं। तो ये बताता है साइज ऑफ एटम। ये बताता है, ये क्वांटम नंबर बता सकता है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का एनर्जी को भी क्या करता है, एक्सप्लेन करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और बताता है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 2n²। आपने देखा होगा कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं सेल में उसको कैसे भरते हैं, 2, 8, 18। तो ये जो फॉर्मूला है ये क्या होता है, सेल में इलेक्ट्रॉन फिल करने का रूल होता है, फॉर्मूला होता है जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको बताता है। और नेक्स्ट है बच्चों, ये बताता है इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्बिट। ऑर्बिट जो है मतलब किस ऑर्बिट में आपका इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उसके बारे में कौन बताएगा, आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ओके स्टूडेंट, तो आपको ध्यान रखना है कि ये सारे डाटा जो है कौन सा बताएगा आपको, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इनके नंबर होते हैं जो भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो क्वांटम नंबर स्टूडेंट, ये जो है आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर है, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल एल से। और ये क्या बताता है, नंबर ऑफ सबसेल। सेल के अंदर होता है सबसेल, ये सबसेल क्या होते हैं, 4 होते हैं। स्टूडेंट, क्या क्या होते हैं, एस, पी, डी और एफ, जिसके अंदर ऑर्बिटल होते हैं। शेप ऑफ सबसेल बताता है, सबसेल का शेप कैसा होता है ये बताएगा आपको। एनर्जी ऑफ सबसेल, तो इसको अगर देखेंगे तो एनर्जी जो होता है एस से ज्यादा होता है पी का, पी से ज्यादा होता है डी का और डी से ज्यादा होता है एफ का। तो आपको इसको भी समझना है। और स्टूडेंट, इसकी जो वैल्यू निकालेंगे ये होता है 0 to n-1। अगर आपको n की वैल्यू दिया गया है तो आप एजीमुथल क्वांटम नंबर को फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या बताता है, ये बताता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। अगर आपको L की वैल्यू मिल जाएगी तो L की वैल्यू इस फॉर्मूले में आप लिख दीजिए, क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। कई बार क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा गया है कि व्हाट इज द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आपको ये फॉर्मूला यूज कर लेना है, आंसर आ जाता है। स्टूडेंट, नेक्स्ट जो क्वांटम नंबर है, ये क्वांटम नंबर आपका है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर।
तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में सबसे पहले बताया था लिंडे, जो एक साइंटिस्ट है, इसने और क्या बताया इस क्वांटम नंबर ने? ओरिएंटेशन ऑफ सबसेल। बच्चों सबसेल जो है ये भी क्या होगा, अपने एक्सिस पे क्या करेगा, रोटेट करेगा। इसको बोलते हैं ओरिएंटेशन ऑफ सबसेल। ये बताता है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और इसकी जो वैल्यू है ये होता है -L से लेके +L तक। जब आपको n मिल जाएगा तो n से आप l निकाल लेंगे, l के बाद आप निकालेंगे l, तो ये क्या होता है, m की जो वैल्यू है ये होता है -L से लेकर के +L तक। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्या है, अगर आपको n पता है तो आप m बता सकते हैं। m क्या होता है, n का स्क्वायर होता है बच्चों। ओके, और m की एक वैल्यू और भी होती है बाय द हेल्प ऑफ l, ये होता है 2l+1। तो बच्चों ये सब क्वांटम नंबर जो है इसके अंदर थ्योरी क्वेश्चन बनता है कि बताइए एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन बताएगा। देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एनर्जी ऑफ सबसेल ये बताता है आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर, जो इलेक्ट्रॉन के अंदर जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है ये बताएगा आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ओरिएंटेशन ऑफ सबसेल यही बताने वाला है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑर्बिटल ये बताएगा आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर। ओके स्टूडेंट, तो ये जरा क्वांटम नंबर जो मैंने बताया इसको आपको ध्यान रखना है। तो 3 क्वांटम नंबर आपने समझ लिया है, कैसे निकलता है ये आपने देख लिया है, क्वेश्चन भी आपको दिखाता हूं। बच्चों एक क्वांटम नंबर और है, इसको हम लोग बोलेंगे स्पिन क्वांटम नंबर। बच्चों स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है इसको बताता हूं आपको जरा भी। ये होता है, ये बताता है आपका इलेक्ट्रॉन का स्पिन, इलेक्ट्रॉन का जो ओरिएंटेशन है ये अपने एक्सिस पे क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, ये बताने वाला है आपका स्पिन क्वांटम नंबर। इसको डिनोट करते हैं स्टूडेंट स्मॉल s से। जो आपका स्पिन क्वांटम नंबर है इसको डिनोट करेंगे किससे, स्मॉल s से। तो आइए देखते हैं जरा, जो क्वांटम नंबर जो 4th है ये आपका है स्पिन क्वांटम नंबर। ये है आपका बच्चों स्पिन क्वांटम नंबर, इसको डिनोट करते हैं s से। और ये क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन जो है अपने एक्सिस पे, ये बताएगा बच्चों आपका कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जो होता है ये क्या होता है अपने एक्सिस पे या तो क्लॉकवाइज घूम सकता है या घूम सकता है बच्चों एंटी क्लॉकवाइज घूम सकता है। तो ये बताएगा क्या, ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बताएगा बच्चों आपका जरा ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू देयर एक्सिस, इट में बी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। स्टूडेंट अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूमेगा तो इसके लिए बोला गया है कि इसको हम बोलेंगे +½ बोलेंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है इसको आप बोलेंगे -½ बोलेंगे बच्चों। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है जरा। अच्छा, इसके लिए जब बॉक्स जब यूज करेंगे, जैसे मान लीजिए आपका बॉक्स है और ये मैंने बोला कि मेरे पास ये p सबसेल का बॉक्स है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, अगर इलेक्ट्रॉन अगर इस तरह से रहेगा, वर्टिकल एरो रहेगा, तो इसको आप बोलेंगे +½ बोलेंगे बच्चों। और अगर ये इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड जा रहा है तो ये हो जाएगा आपका -½ +½ क्या होता है, ये होता है आपका स्टूडेंट, ये आपका है क्लॉकवाइज, और -½ जो है ये बताएगा आपका जरा एंटी क्लॉक वाइज ओरिएंटेशन। तो ये जरा आपको स्टूडेंट ध्यान रखने की जरूरत है। तो ये होगा आपका स्पिन क्वांटम नंबर। बच्चों स्पिन जो एंगुलर मोमेंटम है इसका फॉर्मूला क्या होगा, स्पिन एंगुलर मोमेंटम जो है इसका फॉर्मूला बोला जाता है s × s+1 और h/2π। ये ध्यान रखना बच्चों जरा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्पिन जो है एंगुलर मोमेंटम क्या होगा इलेक्ट्रॉन का, तो आप s की वैल्यू निकाल करके यहां पर रखेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, और नंबर ऑफ मैक्सिमम स्पिन अगर आप बोलेंगे, एक फॉर्मूला और भी है, नंबर ऑफ मैक्सिमम स्पिन, मतलब स्पिन का मैक्सिमम नंबर की जब बात करेंगे तो इसका फॉर्मूला बोला गया स्टूडेंट 1/2 इंटू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन सबसेल में जितना रहेगा उसका क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ मैक्सिमम स्पिन,
ये आप निकाल सकते हैं। तो बच्चों क्वांटम नंबर का फोर्थ टाइप जो था ये क्या है, ये आपका स्पिन है, जो आपने समझ लिया है, इसको आपको ध्यान रखना है। अब आपको दिखाता हूं स्टूडेंट कि क्वेश्चन जो आएगा क्वांटम नंबर पे ये आप सॉल्व कैसे करेंगे। अब जरा हम पढ़ते हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्वांटम नंबर। तो स्टूडेंट देखते हैं क्वांटम नंबर पे क्वेश्चन क्या होगा। तो क्या क्या करेंगे स्टूडेंट, क्वेश्चन में आपको n की वैल्यू दे दिया जाएगा और n जब दे दिया जाएगा तो क्या करेंगे, उसके लिए आपको LMS निकालना होगा। तो देखते हैं कैसे करते हैं बच्चों, जरा इसका क्वेश्चन सॉल्व हम लोग जो है। देखिए एक क्वेश्चन दिया गया है स्टूडेंट, ये बोला गया है कि n की वैल्यू अपने पास दिया गया है 3। तो n की वैल्यू 3 है तो आपको निकालना है क्वांटम नंबर जो होते हैं फोर्थ होते हैं, उसमें 1 दिया गया है, थर्ड निकालना है। तो क्या निकालना है आपको, L M और S क्या करना बताइए, फाइंड करना है। देखते हैं बहुत इजी है बच्चों क्वेश्चन ये। n की वैल्यू 3 है तो L जो होता है वैल्यू, L जो होता है ये होता है 0 to n-1। ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए। तो अगर n 3 है L कितना होगा, L होगा 0 1 2। ओके स्टूडेंट, इसके बाद m जो है, m की जो वैल्यू है इसका फॉर्मूला होता है -L2 प्लस L। ओके स्टूडेंट, क्या होता है -L2 प्लस L, जिसमें 0 इंक्लूडिंग है। तो देखिए अगर 0 है तो 0 तो 0 ही होगा, 1 है तो क्या हो जाएगा -1 0 और +1, और ये जो 2 है इसके लिए स्टूडेंट क्या होगा, -2 -1 0 +1 एंड +2। तो हमने क्या कर लिया, m की वैल्यू मैंने फाइंड कर लिया है। अब फाइंड करेंगे s की जो वैल्यू है बच्चों, ये आपको पता है कि जो ऑर्बिटल है इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं 2। एक होगा क्लॉकवाइज, दूसरा हो जाएगा आपका एंटी क्लॉकवाइज। तो बच्चों देखो इसमें भर सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये एक होगा क्लॉकवाइज और दूसरा होगा आपका एंटी क्लॉकवाइज। तो आप बोलेंगे प्लस माइनस हाफ। इसके लिए क्या बोलेंगे बताइए बच्चों जरा, प्लस माइनस हाफ। इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो प्लस माइनस हाफ 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 हो गया। इस तरह से आपको जब n दिया जाएगा तो आप निकाल सकते हैं, क्या बताइए बच्चों जरा, LMS की वैल्यू निकल सकता है। बच्चों एक चीज आपको और बताऊं, n जब दिया जाएगा तो m जो है, अगर n की वैल्यू 3 है, m की वैल्यू कितनी है देखिए यहां पर जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर देखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी है, 9 है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला यूज करते हैं, क्या करते हैं बताइए, m इक्वल्स टू होता है n स्क्वायर, जो यहां पर वेरीफाइड हो रहा है। तो 3 का स्क्वायर कितना है, ये हो जाएगा आपका 9। तो ये बताता है आपका ऑर्बिटल बताता है बच्चों, निकाल सकते हैं आप। एक फॉर्मूला आप और देख लीजिए जरा, एक फॉर्मूला और भी है कि m जो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये होता है 2l+1। अगर आपको l की वैल्यू दिया गया है, जैसे मान लीजिए l की वैल्यू अपने पास 2 है, तो m कितना होगा, -2 -1 0 +1 और +2। तो बच्चों आप देखें अगर आप यहां पर रखेंगे तो क्या होगा, यही फॉर्मूला क्या होगा आपका वेरीफाइड हो जाएगा। जैसे l की वैल्यू 2 है तो यहां पर क्या होगा, 2 × 2 + 1, आंसर कितना हो गया 5। यहां पर देखें 1 2 3 4 5, तो आपको ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं स्टूडेंट, फाइनली समझ में आ गया। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके लिए क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट लॉजिक है। अच्छा बच्चों एक चीज आप और समझ सकते हैं कि एक ऑर्बिटल में क्या होता है, मैक्सिमम जो होते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं 2। ऑर्बिटल अगर आ जाएगा तो क्या होगा, उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, जो कि आपने देखा था 2n² फॉर्मूले से। तो बच्चों ये क्वांटम नंबर निकालना आपने सीखा है। अब देखिए ये तो जनरल क्वांटम नंबर है, आपको मैं एक क्वांटम नंबर और सिखाता हूं, किसके लिए, सबसेल में जो ऑर्बिटल है उसके लिए। तो बच्चों वो भी देख लीजिए जरा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है क्वांटम नंबर का। तो देखें नेक्स्ट जो क्वांटम नंबर है ये क्या होगा, कोई भी एलिमेंट है बोलेगा कि उसके लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए ऑल क्वांटम नंबर जो है आप बता दीजिए। देखो बच्चों जैसे आपसे बोला गया कि मेरे पास एक जो है क्वेश्चन दिया गया है 3s1, इसके लिए बोला है कि आप ऑल क्वांटम नंबर निकालो, ऑल क्वांटम नंबर जो है आप फाइंड करिए। तो बहुत इजी है, देखो कैसे करते हैं बच्चों जरा। सबसे पहले अगर ऐसा क्वेश्चन दिखे तो ये जो नंबर होता है सबसेल के पहले,
ये होता है आपका सेल बताता है। तो बच्चों n की वैल्यू डायरेक्ट आप यहीं से निकालें, n की वैल्यू 3 हो गया और l की जो वैल्यू है ये होगा 0। ये थोड़ा मैं लिख देता हूं, याद रखिए जरा। s के लिए l की वैल्यू होता है बच्चों 0, p के लिए जो l की वैल्यू है ये होता है 1, d के लिए जो l है इसका वैल्यू होता है 2 और f के लिए l की वैल्यू होता है आपका 3। स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है कि s जब भी आएगा तो उसके लिए क्या होगा, l की वैल्यू 0 है, p के लिए क्या है 1 है, d के लिए 2 है और f के लिए क्या है 3 है। ये आपको लर्न करना है। तो बच्चों n अगर 3 है और s है तो s के लिए क्या होगा, l की वैल्यू क्या होगा 0 होगा। और m की वैल्यू अगर देखेंगे तो बच्चों s में अगर देखेंगे तो इसका जो है बॉक्स कुछ इस तरह से बनता है, इसमें क्या होगा ये भी 0 होगा। तो क्या होगा, इसका m की वैल्यू भी आप 0 रखें। और s की जब बात करेंगे तो बच्चों s पता क्या होगा, s होगा, आप देखें इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है जो क्या होगा क्लॉकवाइज होगा, इसको हम बोलेंगे प्लस हाफ। ये क्लॉकवाइज है, इसको क्वांटम नंबर बोलते हैं क्या, प्लस हाफ। अगर एक इलेक्ट्रॉन है वर्टिकल है तो प्लस हाफ, तो एस की वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्लस हाफ। तो क्या हो गया, हम लोगों ने चारों क्वांटम नंबर क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। अगर अपने को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है सबसेल मेथड का तो फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चों आपको इस तरीके से क्या करना है, जब भी क्वेश्चन आएगा तो क्वांटम नंबर क्या होता है ये मैंने सिखा दिया, क्वांटम नंबर के कितने टाइप होते हैं ये बता दिया, 4 टाइप्स होते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। बच्चों वो क्या बताता है ये भी आपने देखा है और क्वेश्चन कैसे आते हैं ये भी आपने सॉल्व भी किया और देखा भी है। और भी जो क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको बताऊंगा, इसको आपको ध्यान से समझना है। और आज के बाद जो भी क्वांटम नंबर होगा उससे आपको डरना नहीं है, उसको सॉल्व करना है। कोई भी अगर प्रॉब्लम आता है तो आप इस वीडियो में कमेंट करना, मैं आपको जरूर बताऊंगा। ओके बाय।